हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश का बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए आपके लिए। कक्षा आप अगर 8वीं में पढ़ रहे हो, राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो टेंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कक्षा 6 में लगते हैं, कक्षा 8 में लगते हैं और कक्षा 10th में लगते हैं। तो बात करेंगे टेंस के बारे में, एकदम कंप्लीट डिस्कस करेंगे पूरी कक्षा में पीपीटी के आधार पर और आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी आपके मित्र है, उनको आप शेयर कर दीजिए जो टेंस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ती है। ठीक है, तो टेंस का मतलब ही क्या होता है। इंग्लिश का बहुत ही शानदार, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही शानदार और बेसिक कॉन्सेप्ट बेस ये टॉपिक रहता है जो बच्चों को समझने के लिए डिफ़िकल्टी आती है। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। कुछ इस नोट्स में थ्योरी लिखी है। देखो टेंस हमें क्या बताता है। टेंस हमें, देखो यहाँ पे टेंस हमें यह बताता है कि काम किस समय में हुआ था, यानी कि कोई समय के बारे में बात करता है टेंस। उस काम की स्थिति क्या होती है, काम पूरा हो गया, ये चल रहा है, ये रोज होता है। तो अब बात करेंगे टेंस के प्रकार कितने होते हैं मुख्य रूप से देखें तो। देखो टेंस का मतलब तो आपने बता दिया मैंने, काल होता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, ये आपके सीटी एग्जाम में भी आता है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, सीटी एग्जाम में आता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। पास्ट का मतलब होता है भूत और प्रेजेंट का होता है वर्तमान और फ्यूचर का होता है भविष्य और टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी कि भविष्य का मतलब ड्रीम, कोई सपना है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा, ये क्या है? फ्यूचर टेंस है। और प्रेजेंट टेंस जो भी चल रहा है कि आज मैं स्कूल गया था, आज मैंने ये होमवर्क पूरा किया। और पास्ट में जो बीत गए, पिछले साल में कक्षा 8 में पढ़ता था, मैं पिछले साल से होमवर्क कर रहा। अब इनके भी प्रकार होते हैं। क्या सर सच में भी इनका प्रकार होते हैं? हाँ, टोटल टेंस 12 प्रकार के होते हैं। कैसे? देखो इसकी पीपीटी के आधार पर सभी टेंस के चार चार उपभाग यानी कि सब टाइप्स होते हैं। कैसे? पास्ट के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 12। अब कौन से होते हैं सर? एक होता है आपका सिंपल, जिसके आगे पास्ट जुड़ जाएगा, प्रेजेंट जुड़ जाएगा, फ्यूचर जुड़ जाएगा। यानी कि पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अब बताओ सर सिंपल का मतलब ही क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है, थ्योरेटिकल देखें तो समय निश्चित नहीं होता और आदत, ये सामान्य बात होती है कि अब प्रतिदिन होमवर्क करता हूँ, प्रतिदिन सीनियन करते हैं, ये सामान्य बात है, यानी आदतों के बारे में होता है। और सर एक होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार। कह रहा हो कोई का लगातार कंटिन्यू होमवर्क कर रहा था तो यानी कि काम चल रहा है, यानी कि लगातार। जैसे पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू। ठीक है। और एक होता है परफेक्ट, यानी कि ये कार्य पूरा हो चुका है, एकदम परफेक्ट काम आपने पूरा किया। कहते हैं ना परफेक्ट हो गया है, काम पूरा खत्म हो चुका है, इसलिए परफेक्ट हम बोलते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और एक है परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या है परफेक्ट कंटिन्यूस? ये क्या बताता है? काम पहले शुरू हुआ था, ठीक है, और अभी भी चल रहा है, इसमें समय दिया होता है। सर ये प्रेजेंट कंटिन्यू होता है, आज प्रेजेंट कंटिन्यू के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू होता है। इसमें आपको समय दिया होता है। ये टेंस पहचानने के लिए आपको समय दिए, समय के बारे में जानकारी दी होती है। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से। पास्ट को भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट को भी पढ़ेंगे और फ्यूचर को भी पढ़ेंगे। और इनके भाग है ना, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, सॉरी, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। चारों के भाग बता दिए मैंने। सिंपल है, आगे अगर बात पास्ट की हो तो आगे पास्ट लगा दो, पीछे सिंपल आ जाएगा।
अगर बात प्रेजेंट की हो तो आगे प्रेजेंट, पीछे सिंपल। जिस टेंस की बात हो वो आप लगा दोगे। बाकी चार सेम है, सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू। अब डिटेल से पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं अब प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी कि वर्तमान काल। ये क्या बताता है? प्रेजेंट टेंस की इज टू डिस्क्राइब एक्शन हैपिंग हैपिंग राइट नाउ, हैबिट्स और इन चेंजिंग टूथ। ये कुछ अन्य बदलाव में भी देखा जाता है। यानी कि वर्तमान यानी प्रेजेंट में जो भी एक्टिविटी होती है, हैबिट होती है, रेगुलर एक्शन यानी कि दिनचर्या होता है, और सामान्य जो वर्किंग होता है होमवर्क, और अपरिवर्तनशील तथ्य होते हैं यानी कि साइंटिफिक फैक्ट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये तो है प्रेजेंट टेंस की थोड़ी पहचान। इंग्लिश में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट मतलब सर देखो, इंग्लिश में जो भी वर्ब आती है ना, गो, वेंट, गोन होती है, मैं आपको वर्ब बताऊंगा बाद में, वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट आपका बॉय है, ही है, सी है, इट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इस हिसाब आपके वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल आएगी। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखो, सिंपल को इंडिफिनिट भी कहते हैं। आपको क्या बोलना, सिर्फ सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है सर, इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, पहचान के लिए वाक्य में अंत में था, ती है, ते है, ता, हु आदि होता है। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग होती है सहायक क्रिया। मैं आपको बताऊंगा बाद में। सेंटेंस करते हैं ना, सेंटेंस से पहले जो सब्जेक्ट होता है उससे आप पहला हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। सर प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज। देखो, आपका डू है ना, डू, ये तो आपका प्लूरल, और डज है सिंगुलर। इसकी ट्रिक बताऊं, डज के पीछे क्या है? एस है, तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, डू, डू किसके साथ लगेगा? सर डू आपने कहा प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो ये किसके साथ लगेगा? आई। आई का मतलब तो मैं, वी, वे, यू, तुम, दे, वे सभी प्लूरल है, बहुवचन के साथ लगती है। क्या लगती है? डू। कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एक वीडियो में आपको मैं कंप्लीट टेंस एकदम बेसिक के साथ हाई स्कोर तक मैं आपको समझा दूंगा। आपके कक्षा बोर्ड में सीट एग्जाम नंबर नहीं कटेंगे। कक्षा 6 में आते हैं, कक्षा 8 में आते हैं, कक्षा 10 में आते हैं। और डज, देखो डज है एक वचन के साथ लगता है, यानी कि सिंगुलर है। ही, सी, इट, और किसी का नाम, व्यक्ति का नाम। ही लड़के के लिए लगाते हैं, और सी लड़की के लिए लगाते हैं, और इट किसी भी वस्तु के लिए लगाते हैं। ठीक। और अब हम देखते हैं एम्प्टोमेटिक, यानी कि नेगेटिव सकारात्मक वाक्य। देखो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, जो भी नाम है किसका, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन से टेंस में? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और साथ में एस और ई एस जुड़ जाएगा। अगर सिंगुलर होगा तो एस, और प्लूरल होगा तो ई एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नोट आई, ये नोट कर लो आप, आई, वी, यू, दे आदि के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस ई एस नहीं लगता। अगर आपके सब्जेक्ट में अगर आपके सब्जेक्ट में अगर आपके सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे के साथ हो, अगर आपके सब्जेक्ट में आई और वी, दे के साथ हो, तो आप क्या लगोगे? हाँ, तो थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू आ गया, हाँ बात करते हैं। हाँ, नोट आई और वी, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और एस ई एस नहीं लगता। क्यों सर? क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपका सिंगुलर है, मतलब प्लूरल है। ठीक है। नेगेटिव वाक्य में क्या होता है? देखो, पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद डू डज लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट आएगा। नोट नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नोट, यानी कि कार्य नहीं हुआ, तो आप लगोगे डू और डज लगोगे। किसमें? आप लगोगे नेगेटिव वाक्य में, यानी कि किसी भी सेंटेंस में नोट दिखाई देना, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगोगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगोगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगोगे। और जो भी प्रश्नवाचक है, यानी कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आता है बोर्ड में आपके, डू और डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्क वर्क की फर्स्ट फॉर्म। सर ऐसे कैसे? अरे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में। यही बात कह रहा है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक में वो सेम बात है। पहले आपका आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जो भी है,
और उसको नोट आएगा, नोट नेगेटिव आई के हमेशा याद रखो, नोट के बारे में बात होगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब सर हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, सेंटेंस है। देखो अगर वाक्य में आपको ऑलवेज दिखाई दे, आफ्टन दिखाई दे, जनरली दिखाई दे, यूजुअली दिखाई दे, सम टाइम दिखाई दे, सेल्डन दिखाई दे, नेवर दिखाई दे, हार्डली दिखाई दे, सेक्रेनली दिखाई दे, डेली एवरी के साथ डेली होमवर्क सॉरी एवरी संडे, एवरी मंडे, मंथ, डे, मॉर्निंग आदि दिखाई दे, तो आप ये इसके बारे में आप बचा सकते हो सेंटेंस को। ठीक है, 2 मिनट। हाँ अब चलते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि स्क्रीन वीडियो बना रहा हूँ ना, तो टेक्निकल इशू आता है, बीच में फ़ोन आ जाते हैं। क्योंकि टीवी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, बहुत जल्द लाएंगे। थोड़े बहुत सब्सक्राइब हो जाए, 1000 मोनेटाइज हो चैनल, उसके बाद टीवी की करेंगे व्यवस्था। तो आप समझो, ठीक है, मैन समझना जरूरी है। बाकी मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेना, ठीक है। हाँ, एवरी संडे, एवरी मंडे और मंथ, डे, मॉर्निंग, वंस, मंथ, ट्यूस्ड आदि दिखाई दे, तो आप बचा सकते हो, ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। और यदि इंग्लिश में सेंटेंस में इनमें से कोई कीवर्ड आता है, तो आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसिस होगा, ठीक है। एस लगने पर वर्ब सिंगुलर एक वचन हो जाती है, ये आपको बात में पहले बता दी कि एस लगने पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है। अब कुछ यहाँ पे मैंने प्लुरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दे रखी है। जैसे प्ले, प्ले क्या है, बहुवचन है, तो सिंगुलर क्या है, प्लेस, यानी पीछे क्या एस है, एस। देखो ट्रिक बताता हूँ, जिसके पीछे एस है ना, ये एस है पीछे, और इसमें क्या एस है, तो ये आपकी सिंगुलर है। और इसमें एस नहीं है, तो ये आपकी बहुवचन है, यानी कि प्लुरल है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के लिए। जैसे देखो आपको सेंटेंस कराता हूँ, रमन ऑलवेज कम, तो कम क्या है, कम क्या है आपकी प्लुरल है, और कम क्या है सिंगुलर, पीछे क्या एस है, एस है, एस है, एस है, एस है ना जिसके पीछे, वो फंडामेंटल समझ लो आप, एस है ना जिसके पीछे, वो सिंगुलर है प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। और गो सिंगुलर नहीं है, कम सिंगुलर नहीं है, कैम सिंगुलर नहीं है, टेक्स सिंगुलर है, टेक नहीं है, ये प्लुरल है, ये सारी प्लुरल है, ठीक है। और अब हम चलते हैं आगे, इतना आपको समझ आ चुका है। अब हम चलते आगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है। देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य जिन्हें हम नहीं बदल सकते। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी, पानी उबलता है, घरे में चक्कर लगाते हैं, आकाश गंगा है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है ब्रह्मांड के बारे में, स्पेस के बारे में बात हो, अब हम उनको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की है। तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ, उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल के बारे में ही आपको आइडिया लगाना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, डू डज, आपको इस हिसाब से लगाना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कुछ मैं बताता हूँ आपको कुछ सेंटेंस। द सन राइज इन द ईस्ट, तो आपकी क्या होगा, राइजेस होगा, क्योंकि राइजेस क्या सिंगुलर है। सर हम पहचानेंगे कैसे सिंगुलर है, तो भाई सन है ना पूरे वर्ल्ड में एक ही है, यानी कि एक वचन है, इसलिए राइजेस आ गया, ठीक है। द अर्थ मूव, मूव मतलब अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी क्या सिंगुलर है, तो मूव्स आ गया, पीछे ऐसा आ गया। द स्टार्स साइन, जो तारे हैं वो चमकते हैं रात को, तो तारे क्या है, यूनिवर्सल टूटते हैं, यानी एक वचन है, तो साइन, साइन आ गया, ठीक है। सॉरी, स्टार्स है, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया, सिंगुलर आ गया, क्या आ गया सब्जेक्ट के अंदर, सिंगुलर। सर कैसे, ये देखो स्टार्स यानी कि बहुत सारे तारे हैं, तो क्या आ गया, साइन यानी कि चमकता है। अब देखो साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात होगी, कैसे सर, जैसे पानी उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, ठीक है। देखो सेंटेंस कराता हूँ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पानी क्या है, पानी सर सिंगुलर है, तब अपनी क्या लगी, सिंगुलर वर्ब लगी, बॉइल्स लगा दिया। वाटर फ्रीज, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी ठंडा होता है फ्रीज में कितने डिग्री पर, 0 डिग्री, यानी कि वाटर क्या सिंगुलर, तो फ्रीजेस आ गया। अब कुछ बारे में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के बारे में पूछा जाता है, बाकी इतना डीपली आपको नहीं पढ़ना, बोर्ड एग्जाम से। तो 2 and 2 make 4 होता है, ठीक है, ये सिंगुलर है। 5.5 कितने होता है, 10 होता है, 10, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है।
और परमानेंट एक्टिविटी स्थायी गतिविधि का कार्य। मैन इज मोर्टल, तो मैन क्या है, मैन का क्या आएगा, इज आएगा। हाँ, और कुछ 2 मिनट है। हाँ यहाँ हम यहाँ आते हैं, ठीक है। मैन इज आर मोर्टल, तो इज आ जाएगा आपका सिंगुलर है, तो माई हाउस फेस, माई हाउस मैंने घर एक वचन है, माई हाउस फेसेस इन द ईस्ट, मेरा घर ईस्ट में है, ठीक है। दिशा के बारे में बात हुई है। फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, भविष्य की सुनिश्चित योजना। और कॉलेज रिपेन इन जुलाई, कॉलेज के अंदर जो भी रिपेन है, तो हम कॉलेज एक वचन है तो हम एस लगा देंगे वर्ब में, ठीक है। तो कुछ ये है प्रेजेंट सिंपल के आपके सेंटेंस। इंडिया विंस, देखो ये इंडिया शब्द का यूज किसी भी गेम की टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इंडिया किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, टीम के बारे में, टीम बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, इसलिए वो क्या है, प्लूरल है। तो हमेशा वर्ब उससे हिसाब से आएगी। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट यही है, आपका पास्ट इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट इंपॉर्टेंट, बाकी फ्यूचर ज्यादा नहीं पूछा जाता है। पहचान कैसे करेंगे, वही वाक्य के अंत में रहा था, रही है, रहे, राहु है, रहा हूँ, आता, आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया। इज सिंगुलर है, क्या कैसे सर, वाई पीछे एस है। एम क्या है, एम लगेगा आई के साथ। आर क्या है, आई प्लूरल है। इज किसके साथ लगेगा, ही सी इट, और किसी के नाम के साथ एक वचन। और एम आई के साथ सेम बात है जो मैंने बताई। आर, देखो, वी यू दे प्लूरल बहुवचन के साथ, गर्ल्स है, बॉयज है, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, सभी के साथ आर लगेगा। नियम क्या है, सब्जेक्ट, वह सेम बात है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में जुड़ेगा आईएनजी, ये बात आपको याद रखनी है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कुछ उसके बारे में सेंटेंस। देखो बहुत इजी है प्रेजेंट कंटिन्यू, एकदम हलवा एक तरह का, चुटकियों में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो ही क्या है, ही सिंगुलर है, लड़के के लिए बात होता है, तो ही के बाद तुरंत आप क्या लगा दोगे सब्जेक्ट देखकर, वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। उसके बाद टेकिंग, सर टेकिंग ऐसे लगे आपने, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, प्लस में क्या जुड़ गया, आईएनजी, टेकिंग फूड, ठीक है। ही क्या सिंगुलर है, ही इज कमिंग टूवर्ड मी। और कीवर्ड कैसे पहचाने के, जैसे वाक्य में टू हो, टू वर्ड हो, एट दिस टाइम हो, एट दिस मोमेंट हो, नाउ हो, डे हो, दिस डे हो, लुक हो, लिस्टेन हो, करंटली, एट प्रेजेंट हो, दिस मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आदि आपको सेंटेंस की पहचान करने के लिए कीवर्ड आपको इंग्लिश में दिए होंगे होते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर रवि। रवि क्या है, अरे रवि एक व्यक्ति है, यानी कि सिंगुलर है, तो इज आ जाएगा। इज टीचिंग, टीचिंग है पढ़ाना, तो टीच क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में क्या जुड़ गया, आईएनजी, इंग्लिश इज प्रेजेंट। आई, आई आ गया सब्जेक्ट, आई के बाद क्या आएगा, एम आएगा, आई के साथ क्या लगता है, एम। रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी जुड़ गया, आई एम रीडिंग ए स्टोरी नाउ। माय मदर, मदर क्या है, मेरी माता जी, सिंगुलर, तो इज। उसके बाद वर्ब आ जाएगी, प्लस आई एन जुड़ गया। सेम दे क्या है, प्लूरल, तो आर आ गया। उसके बाद वॉशिंग आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लग जाएगा। माई सिस्टर क्या है, सिंगुलर है, तो इज आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। सेम बात, लुक द मैन इज, मैन क्या है, आदमी, सिंगुलर है, तो इज, इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, कमिंग। सेम चीज, इसका उपयोग नियरेस्ट फ्यूचर के लिए भी किया जाता है। आई के बाद क्या आता है, एम, आई एम गोइंग, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन, तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ही क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर, तो सिंगुलर के बाद वर्ब की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यू, इज, और इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस कक्षा में आपको मैं मोटे तौर पर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पहचान कैसे करेंगे, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, या है, यही है, अता, यानी कभी कभी आपको खत्म हुआ है वाक्य दिखाई देता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, हैज और हैव। सर हैज क्या है, हैज है, सिंगुलर कैसे है, ऐसे है भाई पीछे, हैव प्लूरल। हैज किसके साथ लगेगा, ही सी इट, वो सेम बात है,
जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ी थी, प्रेजेंट सिंपल पढ़ी थी, सिंगुलर, ठीक है। और हैव आई वी यू दे के साथ और प्लूरल बहुवचन के साथ, ठीक है। नियम क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। चलो एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, 7 मिनट यहाँ तक आ गए हैं तो ट्रिक बता देता हूँ। चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा मुख्य वर्ब लगेगी थर्ड। क्या लगेगी, थर्ड, यानी कि तीसरी। चाहे पास्ट कंटिन्यू हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यू हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। और इसके साथ चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और टाइम के बारे में बात होगी। ये ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपकी बहुत ही लाभदायक आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकती है। कीवर्ड क्या है, जस्ट, ऑलरेडी, अभी हो चुका है कार्य, रिसेंटली, सो, येट, अप टू नाउ, ईयर, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है। देखो आप एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है। डी स्टूडेंट, देखो, हाँ थोड़ी स्पीड ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगा है। प्रिया, प्रिया क्या है, सिंगुलर है तो हैज फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड की। आई प्लूरल तो हैव, रिसीव्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे प्लूरल तो वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैव, और ऑलरेडी रिचेड तो थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, लास्ट हो गया प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में। पहचान, वाक्य अंत में रहा है, रही है, आता, लेकिन साथ में समय भी दिया होता है। बात मैंने बता दी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज बीन, इसमें क्या लगे हमने, हैज, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैज प्लस के बाद जुड़ जाएगा बीन और हैव बीन। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि सहायक क्रिया। देखो इसका यूज समय के लिए किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का। जैसे सिंस दे रखा होगा निश्चित समय के लिए, जैसे सुबह से 99, 1999, दोपहर 2 बजे से, फोर अनिश्चित समय अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे से 4 दिन से कई सालों में। नियम, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज सिंगुलर, सॉरी है सिंगुलर, हाँ, हैव प्लूरल, एलपी वर्ब है, प्लस में जुड़ जाए बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और टाइम के बारे में बात होगी। सेंटेंस कीवर्ड क्या है, सिंस फोर टाइम, सेंटेंस करा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे जॉय हैज बीन रीडिंग नॉवल सिंस मॉर्निंग, देखो क्या है पीछे टाइम के बारे में, और रीडिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हैज बीन है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये देखो इससे रिलेटेड आप देख सकते हो। अब पढ़ेंगे पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल। पास्ट टेंस के पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल पहला, इसमें वह कार्य आता है जो पास्ट में समाप्त हो गया है, यानी पिछले साल खत्म हो गया है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी डिड। क्या होगी, डिड, याद कर लो कक्षा में, डिड। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मुख्य वर्ब कौन सी है, मुख्य वर्ब है सेकंड। और डी डी आपका सिंगुलर है, डी डी आपका प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे, जैसे किसी सेंटेंस में यस्टरडे है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, लास्ट टाइम है, संडे मंडे ट्यूसडे, अगो 1947, 2025, जो 2025, ठीक है, जो बीत गए। नियम, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस देखो, सी, सी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। सी वेंट, वेंट किसकी, वर्ब है सेकंड, गो की है, ठीक है। सी कम, कम मतलब जा रहा है, आ रहा है, सॉरी, सेकंड वर्ब है। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग, वाज बिलिटी, बिलिटी आपकी क्या है, वर्ब की सेकंड वर्ब है, ठीक है, फॉर्म है। आई परचेस्ड कार ऑन संडे, ठीक है। हाँ, पास्ट सिंपल टेंस का यूज कहाँ होता है, इट इज टाइम के बारे में, आदि टाइम, इट इज टाइम, इट इज राइट, इट इज राइट, राइट, इट अबाउट टाइम के तुरंत बाद टू आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपयोग होगा, ठीक है। बाकी आप सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। अब हम सेंटेंस नाम देख लिए। हाँ, हाँ, इट इज टाइम टू स्टार्ट टू बिजनेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड होगी, ठीक है, और बाकी अन्य सेंटेंस का सेकंड होगी। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस।
ऐसे कार्य जो पास्ट में लगातार हो रहे थे उन्हें वक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी और मेन वर्ब कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट कंटिन्यू में वाज और वर्ब। वाज है आपकी सिंगुलर और वर्ब है आपकी प्लूरल, ठीक है। और मुख्य वर्ब कौन सी है? फर्स्ट और आईएनजी। मैंने आपको बताया ना, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। हाँ, कीवर्ड क्या है? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट, और दोस डे और दैट द डेट, द डे, दिन। नियम क्या है इसका? रूल देखो, रूल है पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। विशेष नियम, जब पास्ट में कोई कार्य दो बार के बार चल रहा हो और वाज वर्ब और आईएनजी व्यक्त करता हो, ठीक है, और इसमें थोड़ा कंजक्शन भी यूज होता है, ठीक है। चलो आपको मैं सेंटेंस कराता हूँ। वाइल, वाइल आई वाज, वाज की आई क्या सिंगुलर है, वाज डैशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है, सेंटेंस है। अब आप पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जब पास्ट में दो कार्य समाप्त हो तो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हेड वर्ब की लगती है हेल्पिंग वर्ब। किसमें? देखो, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगती है सहायक क्रिया आपकी हेड, और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंपल फंडामेंटल है। हेल्पिंग वर्ब हेड, मुख्य वर्ब थर्ड। नियम क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मुख्य वर्ब, और इसके बाद देखो इसमें बी फोर के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सेकंड वर्ब लगेगी। जैसे द बेल हेड, हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, उसके रोंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड बीन। उसमें क्या पढ़ रहे थे हम? पास्ट परफेक्ट में हैड पढ़ रहे थे, और इसमें हैड बीन। मुख्य वर्ब कौन सी है? मुख्य वर्ब है सर, आईएनजी। मुख्य वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और टाइम के बारे में बात होगी, सेम बात है। ये देखो, फोर सिंस फोर टाइम, ये सेम नियम लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। चलो सेंटेंस करा देता हूँ आपको। कीवर्ड बता दिए, सिंस फोर टाइम। सेंटेंस देख लो, दो सेंटेंस है। माई एल्डर ब्रदर हैड बीन, ब्रदर क्या सिंगुलर है भाई, हैड बीन लग जाएगा, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, हैड बीन लगेगा। और सिंगिंग सॉन्ग टू, पीछे क्या टाइम है, ही आई हैड बीन, आई क्या सिंगुलर प्लूरल जो भी हो, वो एलपी वर्ब हैड बीन, और रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे टाइम दे रखा है। अब लास्ट रह चुका है आपका फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस जो कार्य आगे हम करेंगे, भविष्य में होने वाला सामान्य कार्य के लिए इसका उपयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है भैया? देखो, हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल। देखो, हमेशा याद रखो, मेरी बात सुन लो एक बार। चाहे फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, सेल हमेशा आई और वी के साथ लगेगा। सेल किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ क्या लगेगा? सेल। बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, ठीक है। तो एलपी पर क्या है? सेल भी, सॉरी, सेल और विल, आई वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। और मुख्य वर्ब है आपकी फर्स्ट, क्या है? फर्स्ट। नियम क्या है? सब्जेक्ट विल, मतलब एलपी वर्ब, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कीवर्ड क्या है? टुमारो, नेक्स्ट डे, अगले महीने में, टाइम नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। सेंटेंस देख लो, आई, आई के बाद क्या लगेगा? एलपी वर्ब सेल। मैंने बता दिया, आई वी के साथ क्या लगेगा? सेल। चाहे कंटिन्यू का हो, चाहे सिंपल का हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यू का हो, ठीक है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के बाद क्या लगता है? विल। और पे, पे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, भविष्य में किसी समय पर लगातार चल रही कार्य का दर्शाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब कौन सी इसमें और मेन वर्ब कौन सी है? देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब है विल बी और सेल बी, वो सेम बात है। आई वी के साथ क्या लगेगा? सेल बी लगेगा, बाकी साथ विल बी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? मुख्य वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आपको ट्रिक मैंने बता दी, चाहे पास्ट कंटिन्यू, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यू, चाहे परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर कंटिन्यू, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, ठीक है।
सब्जेक्ट क्या है, सॉरी नियम क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मुख्य वर्ब फर्स्ट और आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कीवर्ड क्या है, एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस मोमेंट और टुमारो। जैसे ही विल बी प्लेइंग, देखो ही क्या है, ही भैया जी सब्जेक्ट है, ठीक है। विल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक है, तो आपका आ गया विल बी। और प्लेइंग आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। और पीछे क्या दे रखा है, टाइम। सेंटेंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब है फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे कार्य जो भविष्य में किसी भी निश्चित समय तक समाप्त हो चुके हैं। हेल्प वर्ब क्या है, मुख्य वर्ब क्या है, विल हैव और सेल हैव। आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल है। बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो नियम देख लो, सब्जेक्ट के बाद हेल्प वर्ब चाहिए, विल हैव और सेल हैव। आई और वी के साथ सेल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। कीवर्ड क्या है, बाय, टाइम, संडे, मंडे, जुलाई, इवनिंग, बाय द एंड ऑफ टाइम, ठीक है। आई सॉरी एग्जाम्पल देख लो, ही ही क्या सब्जेक्ट है, ही के बाद वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। और फिनिश्ड किया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके जगह आई था तो हम लगाते थे सेल हैव, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर लोगे आप। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू लास्ट टेंस आपका भविष्य में किसी विशिष्ट समय तक जारी रहने वाला कार्य को व्यक्त करने के लिए आप उपयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मुख्य वर्ब कौन सी है, विल हैव बीन, उसमें क्या था, विल हैव, और उसमें क्या आ गया, विल हैव बीन। और सेल हैव बीन, आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल हैव बीन। आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और टाइम के बारे में बात होगी। ये देखो सब्जेक्ट नियम देख लो, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम के बारे में बात होगी। विशिष्ट नोट लिख लीजिए, इस टेंस में सीन्स की जगह फॉर्म आता है, किया जाता है, ठीक है। देखिए सुमन, सुमन क्या है, सिंगुलर है, और सुमन आई और वी की नहीं है, ठीक है। तो सिंगुलर के बाद सब्जेक्ट के बाद आपकी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और सिंगिंग, सिंगिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पीछे क्या दे रखा है, इवनिंग टाइम। वी क्या है, मैंने कहा ना आई वी के साथ क्या लगेगा, सेल। तो सेल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। और प्लेइंग क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पीछे क्या है, टाइम। तो आज की कक्षा आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी आपको इस कक्षा में कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली नेक्स्ट कक्षा में।